दिलों और दिमाग में मोदी जी बैठ चुके हैं, उनको निकालना किसी के बस की बात नहीं है। लोग मोदी के पीछे यहाँ वोट देंगे। भीड़ आज आपने घाघरिया में देखी होगी, ये दारू चखने खिलाकर ट्रकों में भरे भर के नहीं लाए हुए लोग, प्रेम और प्यार मोहब्बत से आए हुए। टंकियां खाली बनी हुई है, बंजर बन गई है, वहां पर पानी तो क्या है, बेचारे वहां पर बंजर बन गए, ये तो जुमला आप कह रहे हो। आप देखो ना जाकर के सर, हम आपको दिखाते हैं, टूटी फूटी पड़ी है और 15 दिन में कोई एक 10 लीटर पानी आता है सर, उससे क्या होता है सर बताओ आप? 3-4 दिन में 10 लीटर आता है। और कितना आता है आप जाकर के देखो, अभी आपको दिखाते हैं वहां से। 100% आप एक बात, कितना सच है? 100% सच है। सच है? मेरा ये कहना है सर, आप ये बताओ ये कितना सच है? 100% से क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ? पानी का पानी कहते है ही नहीं, वैसे नहीं। अब यहाँ मैंने 10 लोग से पूछ लिया, अब बताओ आप इसको इसके लिए क्या? एक सेकंड, पहले तो इनके मोदी के पीछे दे दिया, पर ये लोग बीच में दलाली कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं के लिए बाड़मेर जिले के लिए क्या किया, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। बाड़मेर लोकसभा के लिए ये भाई साहब अभी बताएंगे कि क्या किया, आप बताओ। आप अभी ये बोले कि माननीय मंत्री जी के आए नहीं, गुड़ामाला नहीं, तो इनको एक तो झूठ में यही साबित कर देता हूँ कि बाजरा अनुसंधान केंद्र उसका उद्घाटन करने के लिए सांसद की मौजूदगी ये भाई साहब बता रहे हैं। एक तो मैं सीधी सिग्नल देता हूँ जो मेरे को पता है। मोदी तेरे से देर नहीं, केला तेरी खेर नहीं। आप देख रहे हैं सिटी तक न्यूज। हमारी टीम बाड़मेर के शिव में आ चुकी है, जो कि शिव एरिया रविंद्र भाटी जी के का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में आके यहाँ पे ये दिखाने वाले कि यहाँ पर का जो आप रील्स में और जो आप सोशल मीडिया पे देखे हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है, शिव की जनता, रविंद्र सिंह भाटी के एरिया में जो जनता क्या कहना चाहती है, यहाँ की जनता क्या कहती है, जो रील्स और जो इंस्टाग्राम या जो आप सोशल मीडिया का वीडियो देखते हैं, वो वीडियो और यहाँ की हकीकत क्या कहती है, इसको दिखाने के लिए मैं अभी शिव में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ क्या कह रही है वो आप बताओ ना। जनता ये बोली बीजेपी को आना ही नहीं आता। क्यों नहीं आना? वैसे यूं जाने नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी देखो कैलाश चौधरी का तो मैंने नाम हमारे सुना होगा आपने, बीजेपी में बढ़िया है। बाकी रविंद्र सिंह खड़ा होने के बाद ये सुनिए कैलाश चौधरी, हरीश चौधरी, कांग्रेस सब नेतों को आना पड़ा है। वो ये तो क्या बड़े बड़े मोदी जैसे बॉलीवुड स्टार वो भी आने लगे बाड़मेर। तो आप सोच रहे हो मैं क्या बोलूं? रविंद्र सिंह का नाम सुनते हुए बड़े बड़े हस्ते दिल्ली आने लगी यहाँ पर। तो अब दिल्ली हिलेगी, अब पता चलेगा। मतलब रविंद्र सिंह भाटी आया तो दिल्ली हिल गई? हिल गई, उसमें क्या जाएगा दिल्ली, वो तो जाने वाला है। हम तो तैयारी में भेजने के लिए। अच्छा, रविंद्र सिंह दिल्ली जाने वाला है, ये छाती ठोक के कह रहे हैं हम। अच्छा हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं, अभी जो भाई बता रहे थे कि दिल्ली मोदी जी 6ठी बार आके गए हैं, कोई आज पहली बार आई नहीं है। और मैं कह रहा हूँ इस बार भी कमल का फूल खिला के भेजेंगे दिल्ली जी। कमल का फूल खिला के दिल्ली भेजोगे किनको? कैलाश जी चौधरी को, माननीय मंत्री जी को जी। कैलाश जी को आप भेजोगे जी। ये भाई साहब कह रहे हैं रविंद्र भाटी को। अभी इन्होंने बोला कि एम्स में जी, एम्स आप भी देख रहे हो कि भारत के अंदर गिने चुने हॉस्पिटलों में एम्स आता है जी, और वहाँ की सुविधाओं के बारे में कोई किसी भी मतलब प्रकार की उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकते। उनकी जो व्यवस्था है, मैंने 2018 से मैं भी देख रहा हूँ, व्यवस्था बहुत शानदार रही है। और ये कह रहे आज सुधरी है, वो तो उनको तो जब एम्स आया उस टाइम से सुधरी हुई है। लोग अहमदाबाद जा रहे थे, उनका जाना बंद हो गया। अच्छा। कल मैं जैसे पचपदरा से गांव जा रहा था, आया तो बीच में यहाँ शिव में आपने भी देखी होगी भीड़, और कौन सी भीड़ थी, कितनी थी, लोग कम थे, गाड़ियां ज्यादा थी। और जो ये रैली निकाली उसी में ही पता चल गया है कि माहौल अब शिव में ही रविंद्र सिंह जी पीछे रहेंगे। अच्छा, वो जो आप अभी मैंने कहा सोशल मीडिया पे आप वीडियो रील्स देखते हैं, वो रील्स हकीकत है या यहाँ की जनता कह रही वो हकीकत है? वो रील्स तो हकीकत है ही नहीं, क्योंकि वो तो एडिट करके रील्स बने हुई है। और क्या एडिट किया हुआ है? शिव में आके, शिव में आप कह रहे हो वो वीडियो एडिट है? शिव की मैं बता रहा हूँ, कल मैंने आपको, आप बोलोगे तो मैं वीडियो दिखाऊंगा, कल का वीडियो किया हुआ एडिट करके वो बिना एडिट का। वो लाइव क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ ये तो अभी एडिट है। अमीलों को वोट था वो भी एडिट था शायद, 22 तारीख रही वो भी एडिट थी शायद। जो 2 लाख की भीड़ थी वहाँ 3800 वोटों से जीते हैं, 3839 वोटों से। जब 2 लाख की भीड़ थी तो 2 लाख वोट आने चाहिए, इस हिसाब से बड़े मार्जिन से जीत होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर बंदा निर्दलीय में 2000 नहीं मान लो 5 वोट में जीता तो कुछ मायने रख के आया है, तो टिकट वाले पीछे क्यों रहे? अच्छा। बीजेपी कांग्रेस पीछे क्यों रही? इसका रीजन बताओ ना। क्यों पब्लिक का काम नहीं किया शिव का? क्या उन्होंने क्यों? मैं बोलता हूँ बीजेपी को 2 वोट में जीतनी चाहिए ना। जब बंदा निर्दलीय में खड़ा हो रहा है 2 तरफ जीत रहा, 3000 मायने रखता है जो बिना टिकट का जीता है। और अभी इसमें एमपीओ में भी जीतेगा, मान लो 2 लाख प्लस जीतेगा,
तो निर्दलीय यहाँ के कैंडिडेट 2 लाख प्लस से जीतेंगे। जीतेंगे। आप क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यहाँ कैलाश जी चौधरी एमपी में कहाँ निकलेगी? क्या? सीओ में एमएलए भी नहीं निकली, एमपी में कहाँ निकलेगी? अच्छा। नहीं निकलने वाली, ये भूत माथे में निकाल देना चाहती, ठोक के कह रही हूँ। अच्छा, एक मिनट आपसे टाइम चाहिए थोड़ा बहुत। क्या कह रहे हो? मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक विधानसभा क्षेत्र था शिव, और अभी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और ठीक है, और ये लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा में मार्जिन लीड करना बहुत कठिन काम है, और जो वो बीजेपी ही निकलेगी, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दे सकता हूँ। ये बात कहीं ना कहीं ये भाई साहब सही कह रहे हैं, इसलिए 8 विधानसभा निकालना थोड़ा टफ होता है। विधानसभा निकालना, एक आप शिव से हैं तो आप निर्दलीय थे, निकाल लिए, अभी आपको 8 विधानसभा निकालना है। हमने नहीं निकाला, जनता ने निकाला है। जैसलमेर से मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा। जैसलमेर में पूरी जैसलमेर खडाल साइड वो रविंदर सिंह है। जो बच्चे छोटे बच्चे ने उनके मुंह में नाम सुनोगे तो रविंदर भाटी, रविंदर भाटी, शिव, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। अब मान लो बालोतरा में धरोईमना में कर रैली थी, परसों रैली थी, तो भीड़ तो देखी होगी आपने, देखी होगी ना। अब देखो सब तो एक समान नहीं बोलेंगे, कोई किसी की कोई पार्टी होगी, कुछ क्या होगा। अब वो निर्दलीय है, कोई पार्टी नहीं है रविंदर सिंह की। अब इन बच्चे से पूछ लो कौन सी में जीतेगा, तो बोलेगा रविंदर सिंह। बच्चा वोटर तो नहीं है, बात पसंद की बात है, पसंद की बात कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। जब बड़े घर पे बात करते तब बच्चे सुनते हैं। अच्छा, तो बच्चे अभी कुछ बोल देना, बच्चे बोलते ना, बात सुनते, बाहर जाकर बोलते हैं, तो घर वाले फैमिली वाले बात करते तब बच्चे सुनते ना। बच्चा अभी बच्चा यहाँ से कुछ सुनेगा नहीं, क्या बोलेगा? अब मैं बोल रहा हूँ, बच्चा घर जाकर बोलेगा कि रविंद्र सिंह के बारे में बात कर रहे थे कुछ, तभी तो बात कर रहे हैं ना। बाकी पार्टी को क्यों नहीं बात कर रहे बच्चे? उनको करनी चाहिए ना, या नहीं पार्टियां हो? उनको विश्वास है हमारा भविष्य वही सुधारेगा। काम यहाँ का काम युवाओं का रविंद्र सिंह करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शिव जनता का रविंद्र सिंह काम करेगा, और राजस्थान का रविंद्र सिंह युवाओं का काम करेगा। पिछली सरकार यहाँ छत्तीस काम को अपना भाई समझ रहा है, वो ठीक है, वो काम करेगा, वो ठीक है। यहाँ की जनता क्या कहती है काम को लेकर? वो यही कह रही है जब रविंद्र भाटी आएगा तो ही सुधार होगा। तो कैलाश चौधरी जी थे, काम तो पहले भी थे, काम हुआ नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन युवा तो पीछे रहे हैं। या कंपनियां आई हुई है, या सोर्जा के बाहर के इंडिया के काम लोग कर रहे हैं। अब आपको पता है बाड़मेर जैसलमेर जिले के अंदर कंपनियां लगी हुई है, सोर्जा की वास्ते 100 में 70-75% बाहर के लोग काम कर रहे हैं। जो हमारी जमीन है, हम इधर घर पे बैठे हैं। क्या कह रहे हो आप? उसका पहले तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इन्होंने बोला बालोतरा के अंदर मैं प्रॉपर्टी रह रहा हूँ, और मेरा वहाँ मोबाइल शॉप है, ठीक है। और वहाँ जो भीड़ हमने भी देखी और आपने भी देखी, गिने चुने लोग ही थे, और उसमें साफे वाले आपने रील में देख लेना, आप न्यूज के अंदर हो तो आप एक रील भी देख लेना, साफे वाले उस रील में कितने थे। और आप महिलाओं को पूछ लेना, लोगों के दिलों और दिमाग में मोदी जी बैठ चुके हैं, उनको निकालना किसी के बस की बात नहीं है। लोग मोदी के पीछे यहाँ वोट देंगे। भीड़ आज आपने घाघरिया में देखी होगी, ये दारू चखने खिलाकर ट्रकों में भरे भर के नहीं लाए हुए लोग, प्रेम और प्यार मोहब्बत से आए हुए युवा लड़का है। आप क्या कहोगे? मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये कह रहे हैं ना, जो भीड़ 400-500 कह रहे हैं दारू चखने के लिए नहीं आए, आप क्या कह रहे हैं? दारू चखने की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं नशे के खिलाफ ही हूँ, पहली बात तो, ठीक है। और ये जो वोट है ना, वो 26 तारीख को पैक होंगे। और ये जो कह रहे हैं कि कैलाश चौधरी ने क्या किया, आज जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन आई है बॉर्डर तक, वो दूसरा मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कोई शासक ला नहीं सकता था। मेरे को बताइए, ये बता, एक मिनट होल्ड रखिए, होल्ड रखिए, लड़ाई वाली बात नहीं। आप बता रहे हो कि कैलाश जी ने किया यहाँ पर, ये शिव है इनके अंदर, एक तो पहले देखो टॉयलेट है यहाँ पर, ये कैलाश जी की सरकार थी। वो बाबा जी जरा हमारे कैमरा चालू है, आज काम किया होता तो बड़े बड़े स्टार को नहीं बुलाना पड़ता। जवाब आप जवाब दो। एक पहला नंबर यहाँ पर आप बता रहे हो कैलाश जी मंत्री थे, मंत्री जी ने ये शिव में क्या करवाया? पहला नंबर, 1 मिनट बताओ, मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर भाड़खा से लगा के बिहार तक है कि उनका प्याऊ या टॉयलेट या बस स्टैंड बनाया हुआ, बताओ। ये बैठ रहे, आप देख रहे हो। अब आप बताओ। मैं बता रहा हूँ, ये बोल रहे हैं पिछले टाइम यहाँ कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार का यह एमएलए जो आज रविंद्र सिंह को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं इनसे यही सवाल करता हूँ, आपके एमएलए साहब ने क्या काम किया वो गिना लो। कौन सा यहाँ आज वो 5 बार एमएलए बने हैं, अगर ये कह रहे टॉयलेट वो बना सकते थे, नहीं बना सकते। आप लोकसभा के लिए आप सांसद की मौजूदगी यहाँ क्या काम बता रही है, वो आप बताएं। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, ये भी एक प्रधानमंत्री सांसद कोटे से ही होती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो 2000 रुपए किसान निधि योजना वाले आ रहे हैं, वो भी कृषि मंत्री के अंडर से ही आ रही है।
जो एकमात्र कृषि अनुसंधान केंद्र जो यहाँ अपने गुड़ामालानी में बन रहा है, वो भी कृषि मंत्री लेके आए। गुड़ामालानी का मामला नहीं है, शिव तहसील का मामला है। शिव के अंदर मेरे को एक ये पानी का प्याऊ बताओ। आप शिव की मौजूदगी में क्या काम हुआ आपके सांसद की मौजूदगी में शिव का बताइए। अभी जगह जगह नल कनेक्शन हो रही है, ये भी कहाँ हो रही है शिव की जनता बताइए। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट होल्ड रखिए। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, बात कहना है। आप बता रहे बीजेपी मैं सरकार का आपको के अंदर ये लोग तरस रहे हैं, पानी कहाँ है बताओ। जिसके पास पैसे या 10 रुपए होटल में पीते हैं, बाकी वाले बेटा शौचालय कहाँ है, बस सिस्टम कहाँ है, नेता बहन बेटी यहाँ पर बैठती है, ये मंत्री जी की बैठती है, हमारी बैठती है, सबकी बैठती है। कहाँ है छाया, ये देख लो चौराहा, गरडा चौराहा का एक बार फोटो ले लो आप। कहाँ पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। साल में 25 करोड़ आता है, तो उनका जो लिस्ट है उसमें देखा कितना फंड है, यूज कितना हुआ। नहीं उसका काम हुआ है। आप देख रखे हैं, आप जो बोल रहे हो ना एक बात बादल अनुसंधान, अब इनका जवाब सुन लीजिए क्या कहते हैं। ये जो बोल रहे हैं इनका फंड का यूज हुआ है, आज कृषि निधि योजना वाला है, वो भी कृषि मंत्री से ही फंड यूज हुआ है। ये एक परियोजना है, कृषि निधि योजना एक परियोजना है, ना कि कैलाश के मंत्री का काम है। मौजूदगी कोई अपने सांसद की मौजूदगी बता रहे हैं तो बताने का मौका दीजिए, मौका दीजिए। अभी ये जो भाई लोग बोल रहे हैं, वो कृषि मंत्री था तो उसका फर्ज था देने का किसानों को। 2000 में वॉशरूम बनता है क्या? 2000 में शांत निकलता है क्या? 2000 में बीमारी निकलती है हॉस्पिटल की क्या? मैं बता रहा हूँ बीजेपी वालों को अभी जैसे वोट आते हैं उस टाइम शिव याद आता है, नहीं तो शिव भूल जाते हैं। शिव नहीं, उनको याद ही नहीं। जनता जागरूक हो चुकी है, ठीक है। अब राम मंदिर 370 इन धाराओं से काम नहीं चलने वाला। वो काम किया तो देश के लिए किया, वो गिनाने की जरूरत नहीं है, जनता को सब पता है। अब वो बता के आप वोट लोगे क्या? आप वोट लोगे खली को मंगा के, कंगना राणावत को मंगा के, इनके माध्यम से वोट थोड़ी मिलती है। क्यों वोट नहीं मिलती? अरे साहब वोट काम से मिल रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं जो 4 होती है ना, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो साहब वोट कैसे मिलेंगे? अब वो खली देके जाएगा क्या 4 सुविधाएं? कैलाश चौधरी जी कहते हैं कि मैंने अपने जनता को काम करके दिखाया है। अभी आप जहाँ खड़े हो ना, अभी आप जहाँ खड़े हो ना, शिव में हूँ, शिव की जनता क्या कहती है इस बारे में आप ये बिल्कुल। शिव की जनता, आप जो बोल रहे हो ना कि काम किया कैलाश जी ने, शिव की जनता ये कहती है कि काम जो है आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, कुछ काम नहीं। आप क्या कहते हो ये बताएं। हम ये कह रहे हैं कि हमें निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह जी को आगे लाना है, जो जनता की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लेके जाएंगे और बखूबी इनकी बात को रखेंगे। और अभी तक वो तो ठरके में जाके बैठ जाते थे, वोट हो जाने के बाद कोई काम नहीं था। तो बड़े बड़े को आना पड़ा है ना, नहीं आना पड़ा। पहले आए कभी, पहले आए कभी, पहले आए। ये कह रहे पहले नहीं आए, पहले तो इनको यही पता नहीं है कि 2019 में सनी देओल आके गया, मोदी जी आके गए। इनका आना जाना है, सलमान खान, सनी देओल, मैं मिल चुका हूं उनसे। ये तो फिल्में बना जाते हैं, काम करने आते हैं। 1 मिनट, सनी देओल अपना काम करने आया था, अपना रोड शो काम करने आया था। स्टारों को मत लो बीच में। मैं ये बता रहा हूँ, मैं कल धोनी का भाई आया था यहाँ पर शो में रविंद्र सिंह से मिलने के लिए। क्या वो काम करेगा? नहीं, रविंद्र सिंह काम करेगा। वो उनसे मिलने के लिए आया था। भाई छोड़ के बात करो आप। नरेंद्र मोदी इतने एग्रेसिव होके बात नहीं करना होता है, सबकी बात करना होता है। नरेंद्र मोदी जी को आज बारहवीं की याद आया। के इनके सामने ला के खड़े कर दो। अगर 100 आदमियों में 10 आदमी बताएंगे ये कैलाश जी चौधरी है, बाकी वालों को पता ही नहीं कैलाश जी क्या थे, कौन है कैलाश जी। ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये बोल रहे हैं क्या वो मंत्री रहे हैं, अभी तो ये बोल रहे हैं कि हम पहचानते ही नहीं है। आज कैबिनेट मंत्री को हर कोई पहचानता है। छोटे बच्चा होगा स्कूल में पढ़ने वाला, उसको भी पूछ लोगे कि कृषि राज्य मंत्री कौन है, वो भी बता देगा। 1 मिनट सर, मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर आए थे शिव में, ये बीजेपी कार्यालय है, ठीक है। 50 आदमी यहाँ पर गए, उन्होंने पूछा ये कौन आया है। मैंने टैक्सी वाला हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मैंने बताया ये कैलाश चौधरी। आज एक सेकंड, आज ये बोल रहे कि हम नाम से नहीं पहचानते। आज इतना वोट ये पीछे, आप एक बार कैमरा इधर भी घुमा लो। नहीं, पहले से लगे हुए, और जिस टाइम ये जो 7 दिन हुआ वोट लगे। अब बता, आपके सामने कह रहे हैं। एक सेकंड, ये कह रहे हैं 7 दिन हुए, मैं कह रहा हूँ आपसे 10 दिन पहले की आप रील उठा के देख ले, उसमें ये बेकायदा से आया हुआ है। ये बता रहा हूँ, वोट अभी आए 10 दिन 15 दिन हो गए, अभी वोट लगे। पहले वोट कहाँ गए थे? यहाँ की जनता को काम क्या मिला है वो आप बताओ। मैं वो बता रहा हूँ। आज ये भाई साहब जो पूछे हैं इनको ही मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड, आज लोगों को कृषि के लिए कारबंदी मिल रही है,
तारबंदी मिल रही है, ठीक है, फर्स्ट तारबंदी खेती के लिए। उसके बाद जो ये कह रहे हैं ना, एक तो 2000 रुपए किसान निधि वाले, अभी सबसे बड़ा मुद्दा है जो किसानों का अभी पेमेंट रुका हुआ था, वो कृषि मंत्री ने सेक्शन करवा के जो खाद बीज वाला पेमेंट वो डलवाया खाते में। नहीं डलवाया सर, मैं किसान हूँ, ठीक है, 13,600 रुपए 2 साल में मेरा खाता चेक कर दो, मेरा खाता चेक कर दो, नहीं आया। आपके सामने में कह रहे नहीं। एक सेकंड, वो हमने आजकल क्या है केवाईसी वगैरह ये डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट अपने को कराने पड़ेंगे, और मैंने बेकायदा सर हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा, पहले मेरा भी अटका हुआ था, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा, उसके बाद बेकायदा सर आया और डॉक्यूमेंट की कमी होगी उसमें तो मंत्री जी आके करेंगे नहीं डॉक्यूमेंट के लिए। मेरे इंटेलिजेंट मेरे टोटल इंटेलिजेंट है, आप देख लो, आपके कैलाश जी को यहाँ पर ला के मैं बता दूंगा, अगर डॉक्यूमेंट मेरे अगर गलत हो गए तो मैं यहाँ से काम लेना बंद कर दूंगा। ठीक है। आज एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत घर घर कनेक्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से इनको पूछो कितने बंदों के घर पे नहीं है? मेरे घर पे नहीं है, मैं क्षमा कर रहा हूँ, नहीं है मेरे घर पर, इनको मैं ये कहना चाहूंगा, ये भाई साहब कैलाश चौधरी के एक ही समर्थक है, आप सभी रविंदर भाटी के समर्थक हैं, इनको बोलने का आप मौका दें, आप भी बोले, इनको भी मौका दें, इसके बाद सही होगा, क्योंकि ये हम सीओ की जनता नहीं आवाज नहीं कुछ काम नहीं मांग रही है। अगर हमारे सीओ तहसील का सुधार हो जाए ना, वो रौसा भाटी करेगा, अच्छा वही करेगा। हॉस्पिटल लाइन चाहिए हमें, पढ़ाई चाहिए, पानी चाहिए, ये आवास टांके वगैरह, ये जमीन, ये तारबंदी, ये नहीं चाहिए। हम कमाएंगे तब खाएंगे पियेंगे। सीओ के हॉस्पिटल में, स्कूल में, और ये सुधार करेगा तो रौसा भाटी करेगा। इतना बात कहा, ठीक है, यहाँ की रोजगार की व्यवस्था क्या है? रोजगार की ये बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि बीजेपी वाला ने ये रोजगार वाले है, देख लो ये सब वैसे घूम रहे हैं, इनको रोजगार मैं देख रहा हूँ, आप बताओ रोजगार मैं देख रहा हूँ, एक बोर्ड लगाया है, बाकी कुछ नहीं हुआ सीओ में, खाली आप युवा हो, आप क्या करते हो? मैं दुकान है मेरा इधर, क्या चीज का? मोबाइल का, हाँ मोबाइल का मैं देख रहा हूँ। युवा है तो रोजगार हो गया ना? क्या हुआ रोजगार? मैं मोबाइल का दुकान खोले, रोजगार हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, ये बोल रहे रोजगार के अवसर खूब है, लेकिन उसको अपने को रोजगार उपलब्ध तो है, लेकिन अपन यूज ही नहीं करेंगे अपने टाइम का, तो रोजगार कहाँ से आएगा? अभी ये सब नहीं कर, सबके पास पैसे नहीं है ना, हर किसी के पास पैसे नहीं रहता, एक बंदे के पास पैसे रहेगा, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपने दुकान कर लिया, दुकान लोन पे लेके दुकान किया, ऐसे नहीं हर कोई, मेरे गाँव में मैं अकेला बंदा हूँ, बाकी सब ऐसे ही, किसी के पास काम नहीं है। गाँव पड़ता है? मेरा गाँव बालासर है। बालासर? हाँ जी, बालासर में एक युवा है जो दुकान करके हैं। नहीं, एक नहीं 10 है, प्राइवेट लोन लिया हुआ, प्राइवेट लेते हैं, खुद के दम से एक भी नहीं कर। मैं देख रहा हूँ सीओ में कुछ काम नहीं हुआ, 10 दिन में खाली एक बोर्ड लगा है, ये बात बता रहे हैं, देखो बोर्ड लगाने से काम नहीं होगा, बोर्ड लगाने से काम नहीं होगा। आप भी युवा है, आप क्या कर रहे हैं? ऑटो चलाते हम, ऑटो चलाते हैं, रोजगार तो है, रोजगार तो फिर हो गया ना, ऑटो चला रहे, रोजगार। ये इनका ऑटो है, 300 रुपए, ये जो ऑटो का मालिक है उनको देता है, 200 रुपए इनको बचता है। वो कोई ये कैलाश जी ने नहीं ला के दिया, नहीं दूसरा ने बीजेपी वाला ने ला के लिया, किस्तें भरते हैं हम। नहीं, ऑटो कोई भी सरकार तो आपको नहीं देगी लाकर, कोई भी सरकार हो। रोजगार की बात है तो रोजगार सरकार ही देगी, या आप किसी सरकारी किसी आप सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकार ही देगी, या कहीं प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो तो आपके मेहनत के बल पे मिलेगा। तो आप इस पे सरकार देगी, कहाँ तक दी है ये बताएं। सरकार तो सब लोगों को तो रोजगार दे नहीं पाएगी, फर्स्ट बात। दूसरी बात, आज रोजगार की ये बात करें, आज ई मित्र वाला, उसके लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना चल रही है, लोन खूब मिल रहा है, ठीक है। और एक सेकंड, ई मित्र योजना में ई मित्र के लिए ज्यादातर कुछ चाहिए नहीं। हम जैसे अप्लाई करते हैं, फाइलें खारिज करते हैं, बैंक वाले बोलते हैं आप है ना, बैंक वाले बोलते हैं आप कुछ पट्टा लेकर के आओ, फिर आते हैं चेक करने के लिए, ये नहीं है वो नहीं, 17 चीज चाहिए। आप कहाँ पर भी देख लो, जहाँ सरकार जयपुर से जो योजनाएं आते यहाँ बॉर्डर तक तो थक जाती है, कोई किसी को, हाँ बाड़मेर और जैसलमेर पिछड़ा इलाका मान लिया उन लोगों ने, कोई एक सुविधा तक नहीं देते हैं, और बहुत सारी योजनाएं हम देखते हैं, पिछड़ा इलाका मानते हैं, और क्या है, पिछड़ा ही मानते हैं वो लोग। हम तहसील बाड़मेर जिले की ये बात कर रहे थे ना, 2000 रुपए पिछड़ा इलाका ही मानते हैं, क्या मानते हैं? ऐसा क्यों जो बाड़मेर को पिछड़ा इलाका मानते हैं? आज देश में
आपके बाड़मेर चर्चा में क्यों है? आज चुनाव है, चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं। वो चुनाव तो हर 5 साल बाद होते हैं, चुनाव के कारण नहीं है। एक हमारा बंदा है, भाई है, उसके कारण उसने पूरी दिल्ली को यहाँ ला करके बिठा दिया है। वो एक हमारी आवाज है, एक युवा दिलों की धड़कन है, एक जन जन की आवाज है, एक 36 कौम की आवाज है। उसके कारण दिल्ली को भी यहाँ ला करके उस बंदे ने बिठा दिया है। ठीक है ना, सरकारें तो पहले भी आई है। एक युवा की ताकत बाड़मेर को अब देश में आप जाना जाता है। सर देश में नहीं, हम विदेशों में उस बंदे की चलती है साहब, क्योंकि नाम चलता, क्योंकि बंदा सब दिलों में राज करता है। एक युवा दिलों की धड़कन नहीं, 36 कौम की धड़कन है वो, और वो बंदे से हमारे सबको उम्मीद है वो कुछ करेगा हमारे लिए। इसलिए हम सब एकजुट होकर के उसी भाई को वोट देंगे और 9 नंबर बैलेट पे सेव पे बटन दबाएंगे। 36 कौम की जनता दबाएगी और भारी मतों से हम विजय बना करके उस दिल्ली की संसद में भेजेंगे। वहां पर वो बंदा हमारे लिए कुछ बोलेगा और करेगा, हमें पूरा विश्वास है। अभी हम लोग मूलभूत सुविधाएं उसके लिए हम तरस रहे हैं। जो 70 साल तक दोनों बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने राज किया है, लेकिन जो धरातल पर पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इसके लिए युवा बेरोजगार है, इसके लिए युवा तरस रहे हैं। सभी जो मूलभूत सुविधाएं वो हमारे को जो हमारी पूरी करेगा वो रविंद्र सिंह भाटी करेगा, और हमारी यही आस है। इसलिए हम 9 नंबर बैलेट पर शिव का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने के लिए तैयार है। पूर्व सांसद जो आपके हैं उनसे आप क्या उम्मीद किए थे और क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बताइए। बहुत सारी उम्मीदें की थी। पानी की सुविधा होगी, हमारे को चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं और भी बेहतरीन तरीके से मिलेगी, लेकिन हमारे को कुछ मिला ही नहीं। यहाँ पानी की टंकी या पानी की व्यवस्था कैसा है? यहाँ पर पानी की सुविधा के लिए गर्मियों के मौसम में बड़ी किल्लत है जी। पशु प्यासे मर जाते हैं। यहाँ पर आप जो ग्रामीण इलाका, जो बॉर्डर का इलाका, वहां जाके देखोगे तो कई पशु मरे हुए पड़े हैं जो पानी की किल्लत से मरे हैं, कुपोषित है, उनको चारा खाने के बाद में पानी मिलता ही नहीं है। इसलिए अभी सभी पूरी जो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के अंदर जो जनता है उसके अंदर भारी रोष है, और वे रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय प्रत्याशी हमारे, उनको भारी मतों से विजय बनाने के लिए तैयार है। वो विजय बनाने के लिए तैयार रहे, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है आप उस पर चर्चा करें। मैं इसको दिखाने के लिए आपके पास आया हूँ। सुविधा ये नहीं, मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले हमारे को पानी की, शिक्षा और चिकित्सा, इसके लिए जो हमारी मूलभूत सुविधा है, इसके लिए हम जिसको तैयार कर रहे हैं वो रविंद्र सिंह भाटी करेंगे। रहते हैं सर, आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर टंकियां खाली बनी हुई है, बंजर बन गई है। वहां पर पानी तो क्या है, बेचारे वहां पर टंकी बंजर बन गई, ये तो जुमला आप कह रहे हो। आप देखो ना जाकर के सर, हम आपको दिखाते हैं, टूटी फूटी पड़ी है, और 15 दिन में कोई एक 10 लीटर पानी आता है सर। उससे क्या होता है सर, बताओ आप? 3-4 दिन में 10 लीटर आता है। और कितना आता है आप जाकर के देखो, अभी आपको दिखाते हैं, वहां आपको खुद को पता चल जाएगा। कितना सच आप 101% सच है, ये पूरी जनता से आप पूछ लो। रानी में जाकर अभी बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल सच है, 100% सच है, 100%। आप एक बात, कितना सच है? 100% सच है। सच है। मेरा एक कहना है सर, बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे थे आप ये बताओ, ये कितना सच है? 100% से क्या कैसे? मैं क्या पूछ रहा हूँ? पानी का पानी का पानी कैसे है ही नहीं, एक वैसे नहीं। मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ मैंने 10 लोग से पूछ लिया, अब बताओ आप इसके लिए क्या एक करेंगे? सेकंड, पहले तो इनका झूठ यही सामने आ रहा है कि ये बोल रहे हैं 10 लीटर। 10 लीटर में तो 1 मिनट में ही आ जाता है। हाँ, तो इतना ही आता है। वो आ गया है, 10 लीटर उधर बाल्टी में आता है, इधर नहीं आता, बाल्टी में आता है। हमने शिकायत से की है सर, ये मेरे को आज बाल्टी का बोल रहे हैं, इनको यही पता नहीं है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। नहीं, वो हमारे को पता नहीं था, आपने बताया था। मैं पचपदरा से आज ये मेरे को बोल रहे हैं कि भाई साहब आईडी कार्ड भी दिखा रहे कि है कहाँ से, थोड़ा आप लोग साइड हो जाए। तो जब साइड होंगे मेरे को ये उल्टा बना दिया, क्या बोल रहे? अरे अभी इन्होंने तो मेरे को बोल दिया कि भाई तू गई, क्यों? आपने सिंह का हो गया, इन्होंने एक सेकंड, मैं बीजेपी के पक्ष में बोला तो इन्होंने मेरे को भाई तू का बना दिया। यहाँ पे शिव में मैं मौजूद हूँ, कम से कम यहाँ 30-40 लोग मौजूद है। यहाँ पे एक आदमी है जो कैलाश चौधरी के समर्थक है, कैलाश चौधरी के समर्थक है, और कह रहे हैं, और का कहना है आपस में लड़ना नहीं है। एक मिनट होल्ड रखिए, ये गलना तोड़ा है। यहाँ पर बीजेपी की ऑफिस है, कैलाश जी की ऑफिस है। यहाँ पर लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, टॉयलेट के लिए, और ये भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे फुल सुविधा। पीछे फोटो ले लो, आप देख लो यहाँ का। कैलाश चौधरी के ऑफिस के सामने ही देखेंगे पानी की कमी बताई जा रही है। पानी की कमी किस लिए है?
यहाँ के लोग बताएंगे। ये आगे आप और आगे क्या है पानी की कमी एक पानी, दूसरे नंबर टॉयलेट नहीं है, तीसरे सब लोग कह रहे हैं पानी की कमी है ऑफिस के सामने। हमारा ऑफिस का ये भी मालूम नहीं है। एक मिनट बीजेपी अभी तो ये बोल रहे थे यहाँ पे यहाँ पर अभी बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे थे आपको 2,000 मैं बाला से हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे घर टंकी आती है 7 दिन में, वो 2,000 रुपए टंकी का लेता है। एक साल में 2,000 दिए, उसमें क्या होगा? बीजेपी ने क्या किया? बाड़मेर में क्या बीजेपी किया? वाला ये बता रहे बीजेपी के ऑफिस के सामने टॉयलेट नहीं है और पानी प्याऊ नहीं है। शिव तहसील में कहीं भी बीजेपी वाले बता दे, भाटखा से लगा के बिहार तक कोई इनका पानी या टॉयलेट या बस स्टैंड बनाया हुआ तो मेरे को बता दे बीजेपी और कांग्रेस। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड, निर्दलीय विधायक महोदय ने 4 महीने में क्या काम करा है? टॉयलेट तो निर्दलीय विधायक महोदय भी बना सकते हैं। 4 महीने हमारे को 4 महीने का हिसाब पूछ रहे हैं, इनको बोलो आपने 5 साल में क्या करा है? खाली भाई अब इनको 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। 10 साल का क्यों? 10 साल से बीजेपी यहाँ है। मैं इनको जवाब दे रहा हूँ, ये कह रहे हैं 5 साल में क्या कराया? आज वो केंद्रीय मंत्री थे। मंत्री है तो बैठा रहा। एक सेकंड, मैं पहले बैठा, आप बोल रहे थे तब मैं बीच में नहीं बोला, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में मत बोलो, ठीक है? अभी ये बोल रहे कि क्या किया? वो कृषि राज्य मंत्री थे तो उनको पहले तो पूरे भारत के अंदर कृषि से संबंधित मंत्रालय उनके पास था तो पूरा देखना चाहिए, ठीक है? उनको देखना चाहिए। और जो आज ये तीनों ही जिलों के अंदर जो नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, ये मंत्री महोदय ने करवाई है। खाली बाइतू में नहीं, बाइतू कहाँ? ये बाड़मेर में बन रहा है, आपने भी देखा होगा। ये बोल रहे हैं खाली आप अभी शिव में मौजूद है। शिव की जनता आपके सांसद जी का क्या उपाधि यहाँ पे काम में है वो बताएं। श्योर मैं वो भी बता रहा हूँ। श्योर बताओ। एक तो ये किसान निधि वाले ये पैसे भी ये शिव के अंदर भी आ रहे हैं, थोड़े कैसे? ये कृषि मंत्री के ये कह रहे अभी मैं किसान निधि को क्यों नहीं आप गिनते? नहीं किसान निधि वो तो केंद्र से आ रहा है, केंद्र से आ रहा है। केंद्र में यहाँ का बताओ, यहाँ का बताओ हमारे। कैलाश जी किस पार्टी से हैं? कैलाश जी पार्टी बीजेपी में करावे कहीं तो शिवरी जनता रुए वोट देख उन्हें ध्यान रखे जीत है थे देख लाया कैलाश जी। हाँ कुछ काम नहीं करवाए। हमारे रविंद्र सिंह ने 4 महीने में क्या काम किया है? उनको बोलो वेट करो। 5 साल में क्या बाड़मेर को दिल्ली बना के रखेंगे? ये रविंद्र का बोल रहे हैं कि रविंद्र ने 3 महीने क्या काम करवाया, मैं बता रहा हूँ। पूरी दिल्ली को यहाँ ला करके बैठा दिया बाड़मेर के अंदर, और क्या करेंगे 3 महीनों के अंदर? कभी उन्होंने देखी थी? आप हर चुनाव में देखेंगे सारे नेता जो हर सीट होती है, जो हर सीट होती है उस पे नजर बनी रहती है। बाड़मेर की जनता ने खली फली ये बहुत सारे कॉमेडियन यहाँ बाड़मेर में पूरे एक्टिव हो गए। पहले कभी देखा था क्या? कभी लाना का कभी ये बोल रहे कि पहले आए नहीं, 2019 में आपको पता है संदेह आए थे और मोदी जी आए थे। एक सेकंड, ये बोल रहे कि ये क्यों आ रहे हैं? इनको क्यों जलन हो रही है कि वो पार्टी के स्टार प्रचारक है? वो स्टार प्रचारक क्यों बनाए जाते हैं कि पार्टी का प्रचार करने के लिए? कैसे बन गई? क्यों बाड़मेर कैसे? 25 या 30 40 लोग हम लोग हैं, 40 लोग में एक आदमी है जो कैलाश चौधरी के समर्थक हैं। तो ऐसे आए हैं कैलाश जी वहाँ पर ये रह रहे हैं रिफाइनरी में, तो उनके अगर पक्ष में नहीं बोले तो इनको हटा देंगे, गाड़ियां नहीं। हल्ला न करो, मैं बता देता हूं इनको, मेरा खुद का वहाँ पे प्लॉट है, ठीक है? और हटाने के लिए तो चाहे प्रशासन चाहे कैलाश जी चाहे, कोई नहीं हटा सकता क्योंकि मेरा खुद का वहाँ पट्टा है, ठीक है? और मेरी खुद की दुकान है, कोई वो कैलाश जी ने दिया, ना रविंद्र सिंह ने दिया, ना किसी ने इन्होंने दिए। और मेरी खुद की किसी की हिम्मत नहीं हटाने की, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा युवा है आप, थोड़ा अभी युवा अभी आ जाए। आप है उनको पूछो मलानी से यहाँ का क्या स्थिति आप ये बताओ। यहाँ का मुझे पता अशोक बिश्नोई है, ढाका गुड़ा मलानी से। बिल्कुल यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? माहौल बिल्कुल एक तरफा माहौल है रविंद्र सिंह भाटी की तरफ। क्या बात है? क्यों कारण क्या है? जो बंदे में जोश है, वो युवा है, उसमें जोश है, काम करने की हिम्मत है, काबिलियत रखता है वो। आप ये बताओ मुझे, माहौल क्या है? किस लिए युवा के साथ में आप लोग जा रहे हैं? युवा है, काम करने का वो हिम्मत रखता है बंदा। हमारे को विश्वास है उस पे, वो हमारे लिए कुछ करके दिखाएंगे, इसलिए एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर सब लोग रविंद्र सिंह भाटी को चाहते हैं। तो सांसद को आप लोग मौका क्यों नहीं देना चाहते? उसने कुछ किया नहीं है, शकल तक नहीं दिखाई है। गुड़ा मलानी में पहली बार जीतने के बाद पहली बार वोट मांगने के लिए आए हैं,
कुछ नहीं किया है उन्होंने। अगर पहली बार आपने बताया तो फिर से पिछली बार आप वोट कैसे दिए थे? वो तो पार्टी के पीछे दे दिया, पार्टी के हाँ, पीछे कुछ करेंगे मोदी के पीछे दे दिया, पर ये लोग बीच में दलाली कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, बिल्कुल कुछ न के बराबर है। हमारे लिए कुछ नहीं किया, गुड़ा मलाने के लिए, बाड़मेर जिले के लिए क्या किया, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। बाड़मेर लोकसभा के लिए ये भाई साहब अभी बताएंगे कि क्या किया, आप बताओ। आप अभी ये बोले कि माननीय मंत्री जी के आए नहीं गुड़ा मालानी, तो इनको एक तो झूठ में यही साबित कर देता हूँ कि बाजरा अनुसंधान केंद्र उसका उद्घाटन करने के लिए सांसद की मौजूदगी ये भाई साहब बता रहे हैं। एक तो मैं सीधी सी गिना देता हूँ जो मेरे को पता है, मैं गुड़ा मालानी गया नहीं, एक तो मेरे को पता जो मैं इनको बता देता हूँ। बेकायदा सर अखबार में भी आया था, बाजरा कृषि अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने के लिए माननीय मंत्री महोदय आए थे, ये आपको भी पता है। गुड़ा मलानी को आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं उधर सर कुछ देखने की आज उपराष्ट्रपति भी आए थे शिलान्यास करने के लिए, उनके उपराष्ट्रपति आज सर्वोच्च पद है। आपने पहले आप एक चीज बताओ, आप ये लाइव देख कर आए हैं भाई? सर बोल रहे हैं ना, मैंने अखबार में देखा था, ये वहीं के रेजिडेंट लाइव देख कर आए हैं? लाइव आपने वहां जाकर के देखा था? लाइव मतलब लाइव न्यूज में जैसे अभी भी ये लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी बोलेंगे कि ये बोले ही नहीं ये चीजें, इसको भी हाँ, उनके चमचे बन के बोलो मत, सच बोलो, जो भी चीज है ना सच बोलो। बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग अपनी आवाज ये किसी की ऐसी चमचे कह के आवाज आवाज दबा नहीं सकते, ये किसी की चमचे कह के आवाज दबा नहीं सकते। आप एक चीज बता के दो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश सिंह राजपुरोहित। अच्छा जी, तो आप कैलाश चौधरी जी के समर्थक हैं? हमारे दिलों और दिमाग में मोदी जी बसे हुए, उसको कोई नहीं निकाल सकता। एक बात के बीच आप अपनी मौजूदगी, अपने सांसद की मौजूदगी दिखा रहे हैं? दिखाएंगे, जरूर इसीलिए दिखा रहे हैं। हमारे दिलों के अंदर मोदी जी बसे हुए, मोदी जी को दिलों से कोई नहीं निकाल सकते। मोदी जी के लिए हम आवाज उठाएंगे। एक और भाई साहब आएंगे, ये बताएंगे कि भाई साहब युवा है, क्या करते हैं भाई साहब, बताएंगे यहाँ का क्या सिचुएशन है? यहाँ का सिचुएशन एकदम डाउन है, बिल्कुल। जो माहौल अपना है, रविंदर सिंह भाटी लौटा रहा और कोई माल नहीं। क्यों रविंदर सिंह भाटी क्यों आएंगे? अभी जो जमीनी स्तर पर जो कार्य करना है वो रविंदर सिंह करो। यहाँ पर एक शौचालय भी नहीं है, यहाँ पे हजारों महिलाएं आती जाती है चौराहे पर, शौचालय पानी पेशाब करने कहाँ जाए महिलाएं, खुले में जाए क्या? ये आप देख रहे हो क्या कराती है? 10-15 साल से बीजेपी कांग्रेस को हम वोट करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है मोदी जी को नहीं दे रहे। मोदी जी को खुलेआम से मोदी जी के साथ है, पर यहाँ पर काम नहीं हो रहा तो क्या करे? मोदी जी का आता है थोड़ी डालना, क्या करे? यहाँ पूरा देख रहे हो आप, पूरा माहौल खराब है इधर का, कुछ नहीं है इधर। पिछली सरकार में क्या ऐसा काम है जो आप लोगों में नहीं हुआ? हमने उनको देखा भी नहीं है, कौन पिछली सरकार में कौन था कौन नहीं था, बस वोट कराए, उसके बाद इस चौराहे पर भी नहीं देखा कभी। ये सच बता रहे हैं, आप युवा नेता हो इसलिए बोल रहे रविंदर भाटी के समर्थक हो। आप देख लो या कतरा दे दो, सामने ही पड़ा कैमरा घुमा के, देने की जरूरत नहीं। पानी का प्लाउ तो इधर है नहीं, पूरा इतना बड़ा टॉयलेट तो है नहीं। आपने जो कहा अब तक यहाँ के सारे युवा एक ही बात कहे, आप क्या कहते हैं? यहाँ पर बीजेपी आई, कांग्रेस आई, न तो उसने किया न किसने किया। मोदी ठीक है, पर तो ये बिजली बिचौली है नहीं, ये कुछ काम नहीं करते। मोदी का तो कोई बेर नहीं है, पर तो कैलाश की कोई खेर नहीं है इस साल। मोदी तेरे से बेर नहीं, कैलाश तेरी खेर नहीं। मोदी तेरे से बैर नहीं, कैलाश तेरे से खैर नहीं। अच्छा, बस फाइनल ये बात है। तो मोदी से हम कोई नाराज नहीं है, कैलाश के यहाँ कोई वोट नहीं। अच्छा, किस लिए? कोई आते ही नहीं, ना विकास किया ना कुछ काम किया। विकास हो या काम हो, लोगों के सुख दुख में तो आकर के सुने नहीं, सुख दुख हो उसमें तो आकर के सुने नहीं। वो आता ही नहीं बंदा, कभी मिलता ही नहीं है, कभी यहाँ आए वहाँ आए, कोई उसका काम ही नहीं आने का। तो विकास आपके यहाँ नहीं आई है? नहीं, क्या विकास है ही नहीं हमारे यहाँ पर। टॉयलेट नहीं है, बाथरूम, टॉयलेट, पानी, लाइट कुछ है ही नहीं साहब, तो क्या होगा विकास नाम क्या होता है? ये तो लाइट पानी ये होता है। तो अब तक यहाँ पर लगभग 40-50 लोग मौजूद हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। एक तरफा माहौल बताया जा रहा है क्योंकि रविंदर भाटी जी का एरिया है, शिव विधानसभा पड़ता है और शिव विधानसभा का जो स्थिति है, और यहाँ पर एक बीजेपी के समर्थक भी थे और उनके बीच बात हुई। यहाँ पर क्या हकीकत है मैं दिखाने की कोशिश आपको किया, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सिटी तक न्यूज। धन्यवाद।